आज आगे जा रहे कुरुक्षेत्र में भी प्रोग्राम है आपका? नहीं, हम शाहबाद के पास प्रोग्राम है। हमारे विधायक जी करते हैं गोगा के उसमें हर साल वहाँ पे, तो उसमें जाए। हरियाणा में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। कल दादरी का जो मामला सामने आया, तकरीबन 25 से 30 गोलियां मारी गई हैं। क्या करनाल में मर्डर हुआ है, उस पर तो कल पुलिस ने एनकाउंटर किया है, 2 लोगों को मुठभेड़। रोज की खबर है। कानून व्यवस्था नाम की चीज कोई रही नहीं। और ये सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है होम मिनिस्ट्री का, उसमें है कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। तो हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। और ये कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी सरकार की सबसे पहली जिम्मेवारी होती है। उसके बगैर ना प्रदेश प्रगति कर सकता, ना समाज आगे जा सकता। सर, संसद के अंदर कांग्रेस लगातार एक मुद्दा उठा रही है, दीपेंद्र हुड्डा बाकी सांसद, कि हमने इतने मेडल जीते हैं, तो 2030 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसकी मेजबानी या सह मेजबानी हरियाणा को होस्ट होना चाहिए। वो हरियाणा को होस्ट होना चाहिए, बनता है अधिकार, बनता है। 2% हमारी जनसंख्या है, लेकिन हर बारी चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक हो, चाहे 2010 का कॉमनवेल्थ हो, चाहे अब कॉमनवेल्थ हुआ, मैक्सिमम जो है मेडल्स हरियाणा के आए। मेडल्स के आने के बाद उनको मैं बधाई देता हूँ। खिलाड़ियों ने, उनकी मेहनत का ये परिणाम। मेडल्स के आने के बाद आपने बयान दिया था, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार में पद लाओ और पदक पाओ, पदक लाओ पदक पाओ का बयान था। उसमें जो बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि सिर्फ जाति विशेष के लिए ये था। इससे मैं क्या कहूँ, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? खिलाड़ी जाति का नहीं होता है, खिलाड़ी देश का होता है। देश की प्रतिभाएं बढ़ाते हैं खिलाड़ी। ये उनकी सोच दर्शाती है, किस किस्म की सोच है। एक विशेष जाति, योगेश्वर दत्त क्या था भाई? सबसे पहले उसको बनाया था, सबसे पहले क्रिकेट के उसमें डीएसपी बनाया हमने जोगिंदर शर्मा को, योगेश्वर दत्त को बनाया, ममता सोडा को बनाया। ऐसे कितने ही बना सकता हूँ। तो 17 डीएसपी भर्ती करे हम, 17। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाजिरी लगवानी थी गुजरात को लेकर, कॉमनवेल्थ को लेकर, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं इनकी एक नीति थी, पदक लाओ और नौकरी पाओ। कांग्रेस की यही नीति थी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस की पदक पाओ, पदक लाओ, पद पाओ जी, ठीक है भाई। उसका नतीजा भी आया है। आज कितनी है? 2010 में भी हमारे सबसे ज्यादा 22 गोल्ड मेडल आए थे 38 में से, और ओलंपिक में जो है 6 में से 4 आए थे हमारे मेडल। आज भी अच्छे हमारे आए हैं। एक वो किया है। और ये जो स्पोर्ट्स नीति थी हमारी, ये एक खाली ये नहीं थी जो उनको तो पता नहीं ना, उनको मैं कोई दोष नहीं देता, वो उनको पता नहीं इस बात का कि खेल नीति क्या है, कैसे ये खिलाड़ी पैदा हुए हैं। स्पैट शुरू किया था हमने, वहाँ स्कॉलरशिप शुरू करी, स्कूल में ही उनको आइडेंटिफाई किया था। फिर खेल परिसर बनाए हमने, गांव में स्टेडियम बनाए, ब्लॉक में बनाए, मेरे पास सारा नंबर है। ये तो कहने वाली बात है। प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर, उसके बाद इस्तीफा हुआ। झारखंड में भी एक प्रदर्शन चल रहा है सर, वहां पर कांग्रेस और जेएमएम की सरकार। सवाल कांग्रेस जेएमएम का या उसका नहीं है, सवाल विद्यार्थियों का है। जो भी अगर हो तो उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, बात करके निपटारा करना चाहिए। और ये इस्तीफा जो हुआ, अगर ये शुरू में ही अपने नैतिकता के आधार पर देते तो इतने बच्चों की पिटाई नहीं होती। आरएसएस प्रमुख ने जैन जी से बातचीत की है कल, मोहन भागवत ने। हाँ, तो कैसे देखते हैं पूरे? उनको कहने को उनसे बातचीत होनी चाहिए थी, करनी चाहिए। तो हम शुरू से कह रहे हैं, जो आज कह रहे हैं वो। मैं तो पहले दिन का बयान दिया था जब ये बैठे धरने पे, मतलब बातचीत करो। यहाँ पहले हमारी भी सरकार थी, जब कोई ऐसी बात होती तो समाधान निकाल देता था बातचीत द्वारा। किसानों का जब हमने बात करी, कोई भी हुआ, हमने बात करी, बात करके समाधान निकला। सर, खिलाड़ियों को कौन सा पद मिलना चाहिए आपके हिसाब से, या किस रैंक का पद मिलना चाहिए? डीएसपी तक के भर्ती, डीएसपी मिलना चाहिए, अच्छे पद मिलने चाहिए, क्लास 1 क्लास 2 के। नगर निगम कर्मचारी और बिजली विभाग के नगर निगम कर्मचारी बिजली विभाग की तरफ 3 दिवसीय हड़ताल पर जा रहे हैं। और क्या करें वो, और क्या करें? ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, और कोई नकारा सरकार, कोई काम करने वाली नहीं है। नहीं तो आज हरियाणा की ये स्थिति होती।
जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज 14वें नंबर पे 18 में से हम 18 प्रदेशों में 14वें नंबर पे। और इसमें कानून व्यवस्था में आप स्वयं देख रहे हैं कहाँ खड़े हैं, पूरा प्रदेश असुरक्षित है। सर, आप संजय दत्त जी के आगे जब मिले चंडीगढ़ के अंदर तो आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला को कहा कि मेरा साथ दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। तेरे को भी मैं कह रहा हूँ साथ दो, लेकिन कुलदीप शर्मा आपको भी तो साथ कह रहा हूँ। लेकिन कुलदीप शर्मा कह रही हैं कि यही बात अगर आप पहले कह देते तो इस बार सत्ता में कांग्रेस होगी। उनको सोचना चाहिए। मैं तो सदा ही साथ लिया है, मैंने सबको साथ दिया है और अजीज है हमारे। अब रणदीप सुरजेवाला जी, आप बिना बात हो तो और तुम्हारे पास कोई काम ना नहीं। अरे वो कह रहा था जी आप आशीर्वाद दो, मैंने तो आशीर्वाद तेरे शुरू से दे रखा है, आगे तू भी साथ दे। भाई ये तो मजाक की बात है, कोई बात नहीं। मेरा अजीज है, वो मेरा मंत्री रहा है। पंजाब चुनाव को लेकर तुम तो सोचो कोई बात ही ना कोई किसी से करे। अब मैं आपसे अब कितनी बार मैं तेरे से बात करता हूँ तो वही बात क्यों नहीं। कुलदीप शर्मा मैं भी कह रहा हूँ ना। पंजाब चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? यार कांग्रेस आएगी। गुटबाजी ऊपर का अभी बार बार कोई तुम्हारी क्रिएशन है, गुटबाजी है नहीं।